नाजरीन कमाल कर दिया द शेफ टेस्ट के किचन में। इससे और बेहतर जो टेस्टफुल डिश है वो हम लोगों ने कभी नहीं खाई। अच्छा? यकीन जानिए बहुत मज़ेदार। जो हम फ्राई करते हैं ना उसके नस्बत ये बेहतर है। ऐसे ही है, ये एक नेचुरल चीज़ बन गई है। आ रहे हैं, काम करवाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा। जी बिल्कुल जी, अगर आप भी आना चाहते हैं तो पहले आपको हमारे चैनल पे आना पड़ेगा, फिर उसके बाद इस लोकेशन पे आना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम फ़िश की अच्छी तरह सफाई कर लेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। तो अगर आप अपने घर में फ़िश की कटिंग करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह उसके गिल्स वगैरह हर चीज़ उतार सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आप खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग हंसता खेलता मुस्कुराता रखे जी, आमीन जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और एक नए अंदाज से फ़िश की रेसिपी। सर्दियों का मौसम है और फ़िश को एंजॉय करें एक नए अंदाज से, और भी अच्छे जायके बन जाएंगे इंशाल्लाह। आज हम बनाने वाले हैं मड फ़िश, यानी कि हम जो हमारे पास है मिट्टी के अंदर इसको पकाएंगे, यानी मिट्टी की इसको कोटिंग करेंगे, फिर इसको एक तरह की स्टीम के अंदर, आप अपने अल्फाज में कह सकते हैं, इसको हम स्टीम के अंदर बनाएंगे। रोस्टेड टाइप ये बन जाएगी, बहुत ही मज़ेदार लाजवाब इसके जायके होंगे इंशाल्लाह। आपको बनाना सिखाते हैं, बहुत आसान सी रेसिपी है, इसको देखिएगा ज़रूर जी। तो सबसे पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं। जो ब्लैक पार्ट सारा हमने उतार देना है इसका। जी तो अब हम फ़िश को इस तरह कट लगाएंगे ताकि इसके अंदर जो मैरिनेशन है वो भी अच्छी तरह जज़ब हो जाए और इसकी जो पकाई है वो भी अच्छी तरह से हो जाए। इस तरह हम दोनों साइडों पे कट लगाएंगे। जी तो अब हम इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए इसको नमक और अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। साल्ट है, अब हम अजवाइन और नमक को इसके ऊपर अच्छी तरह मलेंगे ताकि इसकी स्मेल जो बदबू है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसको इसी तरह कवर कर देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे फिर चलते हैं। अब हम पानी से इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। चक्की का आटा है मेरे पास, इससे इसकी जो बदबू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा। लगाने के बाद इसकी अच्छी तरह मसाज करनी है जी। तो जो आटा है, आटे की मदद से इसको अच्छी तरह मसाज करेंगे। इससे ये होगा कि जो इसके अंदर जो मैल कुचैल होगी, ब्लड होगा, वो सब निकल जाएगा, खून वगैरह सब अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा और इसकी जो बदबू है वो ख़त्म हो जाएगी। फ़िश हमारी अच्छी तरह साफ़ हो चुकी है। अब हम इसको मैरिनेशन के प्रोसेस तक लेके चलते हैं जी। तो अब हम इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। सबसे पहले मेरे पास जिंजर और गार्लिक, यानी कि अदरक और लहसुन, लेमन, पहले साल्ट,
अजवाइन के बेशुमार फ़ायदे हैं, हाजमे के लिए बहुत दुरुस्त है और इससे मछली का जो जायका इतना कमाल का बनेगा कि आप लोग आए हाय मज़ा करते जाएंगे इंशाल्लाह। रेड चिली क्रश यानी कि चिल्ली फ्लेक्स, इसके साथ हमारे पास है साबुत धनिया यानी कि सूखा धनिया। अब इसको हम हाथ की मदद से ही क्रश करेंगे। आप इसमें थोड़ा सा किसी भी कंपनी का फिश मसाला भी ऐड कर सकते हैं। देसी घी, फ्रेश गांव का देसी घी, आप लोग मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप लोग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और देसी घी के जो अपना ही जायका है। हमारी जो मैरिनेशन है वो फुल रेडी हो चुकी है। इस तरह की हमारे पास थिक किस्म की हमने बनाई है। इस तरह इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग ऐसे करनी है कि इसकी खूब मसाज करनी है ताकि मछली को भी पता चले कि किसी ने मसाला लगाया है और खाने वाले को भी पता चले कि किसी ने मसाला लगाया है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैरिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसको खट्टा मीठा अनार लगाएंगे, इससे इसका जायका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हमें फ़िश पकाने के लिए बनाना के लीव यानी कि केलों के पत्तों की ज़रूरत है, हम वो लेके आएंगे। हम एहतियात से अब 2 पत्ते इसमें से ले लेंगे बड़े साइज़ के। अब इन पत्तों को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे ताकि डस्ट या मिट्टी वगैरह उतर जाए। अब बड़ी एहतियात के साथ फ़िश को इन पत्तों की एक साइड पे रख देंगे। अब चारों तरफ से फ़िश को लपेट देंगे। अब इस फ़िश को फ़िश स्टैंड के अंदर सेट कर देंगे। अब एक और पत्तों की मदद से फ़िश के स्टैंड को भी अच्छी तरह कवर कर देंगे। अब कुछ डोरियों की मदद से पत्तों को चारों अतराफ से बांध देंगे। अब हम मिट्टी का गारा बना लेंगे और इस गारे से मछली की अच्छी तरह लपाई कर देंगे, यानी कि मिट्टी का अच्छी तरह लेप दे देंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इस तरह इसको प्लास्टर टाइप इसको लेप देंगे। इसी तरह इसको चारों तरफ से मिट्टी की मदद से लेप देंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जो फ़िश है वो बोन फायर के ऊपर है। अब ये थोड़ी देर तक इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी तो फिर हम आपको खोल के चेक करवाएंगे किस तरह बने हैं। तो हमारे गेस्ट जो हमारे पास आए थे वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारे साथ लगे हुए हैं, काम करवा रहे हैं। काम करवाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा। जी बिल्कुल जी। अगर आप भी आना चाहते हैं तो पहले आपको हमारे चैनल पे आना पड़ेगा, फिर उसके बाद इस लोकेशन पे आना पड़ेगा और उसके बाद आपको भी मिलेगी। काम भी करवाएंगे तो आपको मिलेगी भी इंशाल्लाह। अब फिश के ऊपर हमने आग जला दी ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए। जी तो नाज़रीन अब लगता है कि हमारी फ़िश जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आएँ जी अब हम इसको चेक करते हैं, इसको खोलते हैं कि किस तरह की बनी है।
अब हम फिश की साइडों पे जो मट्टी लगी हुई थी उसको उतार देंगे। और आप इस फिश को 2 से 3 मिनट के लिए आंच के ऊपर फिर पकाएंगे ताकि इसके जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो थोड़े से जल जाएं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब हम इसको ओपन करते हैं। वाओ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या कलर आया है जी। तो नाज़रीन आप इसके कलर से अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर ये मज़ेदार सी फ़िश बनी होगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ़िश है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम अपने गेस्ट को चेक करवाएंगे और बताएंगे आप लोगों को भी कि किस तरह का इसका टेस्ट बना है। आएँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कांटे देख लीजिएगा। बहुत मजेदार टेस्ट है वाकई ही है। नाजरीन, कमाल कर दिया द शेफ टेस्ट के किचन में। इससे और बेहतर जो टेस्टफुल डिश है वो हम लोगों ने कभी नहीं खाई। यकीन जानिए बहुत मज़ेदार। जो हम फ्राई करते हैं ना उसके नस्बत ये बेहतर है। ऐसे ही है, ये एक नेचुरल चीज़ बन गई है। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। रेसिपी आप लोग कमाल है। जरूर ट्राई करें।